अस्सलामुअलैकुम क्लास। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी फिजिक्स की सीरीज चली थी चैप्टर 8 थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ में, उसमें हमारे 3 न्यूमेरिकल सिर्फ रह गए थे 8.8, 8.9 एंड 8.10। चले हम उनको समझते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे। फार्मूलाज आप लोग को लाजमी आने चाहिए। एक पेज पर ना जैसे 10 इसके हैं न्यूमेरिकल, आप लोग इनके फार्मूलाज अलग से लिख लें और उसको बार बार याद करते रहें, इंशाल्लाह आप लोग को भूलेंगे भी नहीं। पहला हमारे पास सवाल है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैथ्स हमें दिया हुआ है, लेकिन दिया किस में हुआ है, ग्राम में, तो हमने उसको पहले किलोग्राम में चेंज करना है। उसके लिए 1000 पर क्या किया, डिवाइड किया। आगे स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है, ये आप लोगों ने इसकी वैल्यू याद रखनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू याद रखनी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू याद रखनी है। वाटर की तो आप लोग को याद होगी क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल से ही चलती आ रही है। 4200 है। अब नई वैल्यू आप लोग याद रख लें 2100 और 336000। आगे हम लोग चलते हैं। पहले हमने डेल्टा टी फाइंड किया, T2 माइनस T1 करके 0 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो 10 आ गया। अगर आप इसको पहले केल्विन में चेंज करेंगे फिर डेल टी निकालेंगे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। इसलिए डायरेक्ट आप लोग करना चाहे तो डायरेक्ट, अगर स्टेप्स आप लोगों ने बढ़ाने हैं तो आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। हीट का हमारे पास फार्मूला है एम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 0.1 हमें ग्राम दिया हुआ है केजी में, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ये वैल्यू है जो हमने डाल दी है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर डेल Q2 हम लोग फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए, पहले हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, आइस और फ्यूजन है। फ्यूजन हमने फाइंड कर लिया है। आगे हम लेटेंट वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फाइंड करेंगे। डेल QC मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय डेल TC 4200 है, एम 0.1 है और डेल टी हमने फाइंड किया है 10 है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4200 आ जाएगा। एक स्टेप ये नीचे मैंने कर दिया है कि हमने आइस का भी डेल क्यू फाइंड करना है। C मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय डेल टी है। आइस की हमारे पास 2100 है, वो वैसे को वैसे लिख दिया है। मैथ 0.1 है और डेल टी क्या है, 10 है। तीनों को मल्टीप्लाई किया है 2100 आ गया है। ये तीनों वैल्यूज जो आपके पास आई हैं इनको टोटल हीट में ऐड करना है। डेल Q1 प्लस डेल Q2 प्लस डेल Q3 2100 33600 और 4200 को जैसे ही ऐड किया है तो आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू 500। इसमें हमारे पास दो मैस हैं और दो टेम्परेचर, जिसे हमें पता चल गया है कि हमारे पास M1 है और M2 है। 5 ग्राम और 500 ग्राम जी। तो मैस ऑफ वाटर की तरफ चलते हैं। 0.1 kg, मुझे लगता है ये लिखने में मेरे से गलती हो गई है शायद। इसका जो है ना 100 ग्राम है। आप लोग इसकी स्टेटमेंट फिर से देख लीजिएगा। 8.10 की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया गलती से, तो आप लोग स्टेटमेंट के मुताबिक आप लोग देख लें कि मैस कितना है, 100 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया है। T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। HV आप लोगों ने याद रखना है 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर kg। QV का फार्मूला है M मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपर्स 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2.26 इंटू 10⁶, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। 0.1 को आप डेसिमल आप लोग को करना आता है 1 इंटू 10⁻⁻1, फिर ये 6 है -1 तो ये 5 हो जाएगा। बाकी आंसर वैसे का वैसे आएगा। मैथ्स दिया हुआ था, टेम्परेचर ऑफ वाटर भी दिया हुआ था और वेपर्स की जो आपने लेटेंट हीट है ना तो वो याद रखनी है 2.26 इंटू 10⁻⁶। आगे हमारे पास 8.10 है, जिसमें हमें यहाँ दो मैथ्स दिए हुए हैं और दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। वो मैंने गलती से पिछले वाले में भी यही स्टेटमेंट लिख ली थी। आप लोग प्लीज़ स्टेटमेंट देख लीजिएगा ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। M1 हमने फाइंड किया, M2 फाइंड किया, दोनों ग्राम में दिए हुए थे। 1000 से डिवाइड करके आंसर निकाला है। T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था। T2 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था। वेपर्स आप लोगों ने अभी ऊपर देखा है, याद करना है 2.26 इंटू 10⁻⁶। इसमें हमने टोटल हीट फाइंड करनी है। हीट लॉस्ट बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन बाय स्टीम, ये इसका फार्मूला है। MHV प्लस CM डेल टी माइनस CM डेल टी, ये आप लोगों ने इज इक्वल टू यहाँ लगा लें। इज इक्वल टू है ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू CM डेल टी। दो हमारे पास टेम्परेचर हैं और टोटल टेम्परेचर हमने जो है ना फाइंड करना है।
पहला हमारे पास मास कितना है 0.005 kg और लेटेंट हीट ऑफ वेपर्स कितनी है 2.26 इंटू 10⁻⁶। प्लस कितना है C आप लोग को पता है 4200 होता है, मल्टीप्लाई बाय M आप लोग को पता है 0.005 है, और टेम्परेचर आपने 100 माइनस T लिखना है। T1 पहले है 100 माइनस T, फिर T2 है, C वैसे का वैसे 4200 आ जाएगा। मैस दूसरा लिखना है आप 0.5 और डेल T अब ये लिखना है आपने T माइनस 10, पहले 100 माइनस T फिर T माइनस 10, क्योंकि टोटल टेम्परेचर रिक्वायर्ड है ना हमें, तो हमने दोनों T अंदर डालने हैं। इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 4200 को 0.5 से करेंगे तो 2100 आएगा। इस सारी इक्वेशन को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, फिर 2100 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2110 से मल्टीप्लाई होगा। ये आंसर आ गया 11300। 2100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2100, 21T से मल्टीप्लाई होगा तो 21T, 2100T से मल्टीप्लाई होगा तो 2100T आएगा, 2110 से मल्टीप्लाई होगा तो 21000 आएगा। इन दोनों को फिर ऐड करेंगे और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी तो आ जाएगा 34400। T वहाँ चला जाएगा और T ये यहाँ पे T आएगा, यहाँ पर आप लोग T लिख लें, T आएगा यहाँ पर। T जब जाएगा तो ये दोनों 2121 T आ जाएगा। T इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं 34400 पे डिवाइड हो रहा है, तो आंसर आ रहा है 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप लोग का टोटल टेम्परेचर आ गया। उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग लाजमी पूछिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोग के साथ शेयर हो सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।